एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे भयावह और क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है। उसे ब्लड काउंटेस कहा जाता है क्योंकि उस पर 600 से अधिक युवतियों की हत्या करने का आरोप था। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी के एक शक्तिशाली और धनी परिवार में जन्मी थी। उनका परिवार हंगेरियन साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली घरानों में से एक था। उनके कई रिश्तेदार राजनयिक, सैन्य अधिकारी और राजा के करीबी थे। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने भयानक हिंसा देखी थी। उनके परिवार में मानसिक विकार और क्रूरता आम बात थी। माना जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही काला जादू और तंत्र मंत्र में रुचि लेना शुरू कर दी थी। एलिजाबेथ की शादी 15 साल की उम्र में फेरेंक नादस्दी नामक एक शक्तिशाली सैन्य नेता से हुई। नादस्दी युद्ध में अधिकतर व्यस्त रहते थे, इसलिए एलिजाबेथ अकेली रहती थी। उन्होंने खुद को पहले से भी ज्यादा निर्दयी बना लिया और धीरे धीरे अपनी नौकरानियों और अन्य लड़कियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके पति ने भी उन्हें यातनाएं देने के नए नए तरीके सिखाए। जब नादस्दी की मृत्यु हुई तब एलिजाबेथ पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई और उन्होंने सैकड़ों लड़कियों को अपने महल में बुलाकर उन पर भयंकर अत्याचार किए। किंवदंतियों के अनुसार एक दिन एक नौकरानी ने गलती से एलिजाबेथ के बाल खींच लिए। गुस्से में उन्होंने लड़की को इतनी जोर से मारा कि उसका खून उनके हाथों पर लग गया। उन्हें लगा कि खून से उनकी त्वचा ज्यादा जवां और चमकदार हो गई है। इसके बाद उन्होंने जवान लड़कियों के खून से नहाने का भयावह सिलसिला शुरू कर दिया। उनका मानना था कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने से उनकी खूबसूरती बनी रहेगी, इसलिए उन्होंने दर्जनों नौकरानियों और गरीब ग्रामीण लड़कियों को अपने महल में बुलवाकर उन पर भयंकर अत्याचार किए। एलिजाबेथ अपने शिकारों को यातनाएं देने के अजीब और खौफनाक तरीके अपनाती थी। कभी वे लड़कियों को ठंडे पानी में डालकर बाहर खुले में मरने के लिए छोड़ देती थी। कभी कभी वे गर्म सुइयों से लड़कियों की त्वचा में छेद कर देती थी। कई बार वे लड़कियों को भूखा प्यासा बंद करके तड़पने के लिए छोड़ देती थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वे लड़कियों के शरीर से मांस नोचकर खा जाती थी। कहा जाता है कि उन्होंने 600 से अधिक लड़कियों की हत्या की थी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। 1609 में जब लड़कियां अचानक गायब होने लगी तो स्थानीय लोगों में संदेह बढ़ गया। हंगरी के राजा ने जांच के आदेश दिए। 1610 में जब जांचकर्ता उनके महल में पहुंचे तो उन्होंने एक खौफनाक नजारा देखा। खून से सने सब, कैद में तड़पती लड़कियां और यातना कक्ष। हालांकि एलिजाबेथ को कानूनी रूप से मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि वे एक उच्च कुलीन परिवार से थी, लेकिन 1611 में उन्हें उनके ही महल के एक कमरे में कैद कर दिया गया। वह अगले 3 साल तक बिना किसी संपर्क के अकेली बंद रही और 1614 में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जब उनकी लाश मिली तो उनके हाथ में एक कागज था जिस पर उन्होंने लिखा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि कई लोग मानते हैं कि वे सच में खून की प्यासी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया था। उनके विशाल धन और शक्ति को छीनने के लिए उन्हें फंसाया गया हो सकता है, लेकिन आज भी वे दुनिया की सबसे भयानक महिलाओं में गिनी जाती है। कई डरावनी कहानियों और फिल्मों में उन्हें खून की प्यासी, ब्लड काउंटेस के रूप में दिखाया गया है। एलिजाबेथ बाथरी की कहानी रहस्य, खौफ और क्रूरता से भरी हुई है। उनके बारे में कई बातें आज भी स्पष्ट नहीं है। क्या वे सच में एक पिशाचनी थी या यह सब एक साजिश थी? लेकिन एक बात निश्चित है, उनकी कहानी इतिहास में सबसे भयावह कहानियों में से एक रहेगी। तो दोस्तों, एलिजाबेथ बाथरी के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।